हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिजोलिया अभिलेख पर। बिजोलिया अभिलेख राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अ, अगर हम पहले इस बिजोलिया की स्थिति की बात करें तो ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेवाड़ और जो प्राचीन काल में हाड़ौती रियासतें हुआ करती थी उनकी लगभग बाउंड्री पर स्थित है। बिजोलिया एक तरीके से जो ऊपरमाल जागीर थी, इस ऊपरमाल जागीर का एक प्रमुख ठिकाना हुआ करता था, यानी कि मुख्य राजधानी जिसे हम कह सकते हैं, उसका एक ठिकाना हुआ करता था। जो ऊपरमाल का जागीरदार था वह उसका केंद्र या जो निवास स्थान था वह बिजोलिया था। और अगर हम बात करें जो वर्तमान बिजोलिया है वह बूंदी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर और भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि दोनों की बाउंड्री पर लगभग ये बिजोलिया स्थित है। और इस बिजोलिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस बिजोलिया को कर्नल जेम्स टोड ने एक नाम दिया था विजयावल्ली। बिजोलिया के लिए बिजोलिया को लेकर अगर हम बात करें तो बिजोलिया जो जागीर था, यानी कि ऊपरमाल जो जागीर थी, वह राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में जब भरतपुर के अशोक परमार ने इनका साथ दिया तो उस उपलक्ष्य पर इन्हें ऊपरमाल जागीर प्रदान की थी और जिसका मुख्य केंद्र बिजोलिया बनाया गया था। अब आगे अगर बात करें तो ये बिजोलिया एक तरीके से जो जागीर थी वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा है और बाद में महाराणा प्रताप का जो विवाह था वह भी बिजोलिया होता है। यहाँ बिजोलिया जो फेमस होता है वह बिजोलिया किसान आंदोलन, जो एक भारत का सबसे लंबा और अहिंसक किसान आंदोलन था, जो 1897 से शुरू होता है और लगभग 1941 ईस्वी तक ये चलता है। तो इस रेफरेंस में बिजोलिया जो क्षेत्र है वह माना जाता था और यहीं पर ये आपका अभिलेख है। बिजोलिया जो मेन सिटी है वहीं पर। तो अगर हम इसकी स्थिति पर बात करें तो बिजोलिया का जो पार्श्वनाथ मंदिर है, इस बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पिछले हिस्से पर, यानी कि उत्तरी दिशा की जो दीवार है वहाँ पर एक चट्टान पर ये अभिलेख स्थापित किया गया है। तो ये स्थिति के रेफरेंस में बात हो गई। स्थिति के बाद इसका जो अभिलेख का जो निर्माण है वह निर्माण, तो वैसे इस निर्माण में श्री जो जैन मुनि थे, जैन मुनि लोलक सागर, यानी कि लोलक जी जो दिगंबर संप्रदाय से बिलोंग करते थे, इन्होंने मंदिर निर्माण की स्मृति पर इस अभिलेख का निर्माण करवाया था और इसका जो टाइमिंग आता है वह 5 फरवरी 1170 माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो अभिलेख है वह स्थापित करवाया गया था श्री लोलक के द्वारा और लोलक ने इस बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस अभिलेख को स्थापित इनके द्वारा करवाया गया था। और अगर हम इस अभिलेख के रचयिता या उत्कीर्णक के रूप में बात करें तो उसमें नाम आता है गुणभद्र का। 2015 राजस्थान पुलिस को लेकर पुटअप क्वेश्चन था, बिजोलिया अभिलेख का जो उत्कीर्णक था वो कौन था? गुणभद्र। और इसका जो लेखन कार्य है या इसका जो लेखक था उसमें जो नाम आते हैं, 2 नाम यहाँ पर आते हैं, केशव कायस्थ और एक है गोविंद। इनके 2 नामों को यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है। दूसरी चीज़, इस अभिलेख के संदर्भ में जो बात की जाती है भाषा की,
जो इसकी भाषा थी वह संस्कृत भाषा हुआ करती थी और यह अभिलेख 13 पद्यों में लिखा गया। आगे इस अभिलेख के संदर्भ में यहाँ पर भाषा तक की बात हो गई है। आगे अब इस अभिलेख की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। इस अभिलेख की विशेषताओं को हम केवल उन 4 बिंदुओं पर, जैसा हमने गोसुंडी अभिलेख पर बात की थी, उन 4 पॉइंटों पर ही बात करेंगे। वहाँ पर 4 पॉइंट थे, यहाँ पर भी हम इन्हीं 4 पॉइंट पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस अभिलेख के संदर्भ में ये कहा जाता है, एक कथन माना जाता है गोपीनाथ शर्मा का। गोपीनाथ शर्मा ने इस अभिलेख के संदर्भ में बात की कि यह अभिलेख राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के अलावा धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करता है। तो इस गोपीनाथ शर्मा ने इस अभिलेख के संदर्भ में ये बात कही है। अब इनके पॉइंटों पर बात करें, क्या क्या इसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चौहानों की उत्पत्ति, यानी चौहान वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके इस अभिलेख से प्राप्त होती है। अब इस चौहान वंश की उत्पत्ति पर अगर बात की जाए, चौहान वंश की उत्पत्ति पर अगर यहाँ पर बात की जाए, तो ये जो चौहान वंश था, इस चौहान वंश के संदर्भ में एक बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण कही गई है कि चौहानों की उत्पत्ति विप्र श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से मानी गई है। यानी कि यहाँ पर इनका जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान, उन्हें विप्र श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कह के संबोधित किया गया है, यानी कि वो उत्कीर्ण किया गया है वासुदेव चौहान के संदर्भ में। अब इस बात को लेकर के केवल मात्र विप्र के आधार पर, तो विप्र तो वेदों का जो ज्ञाता होता है उसके संदर्भ में बात कही जा सकती है। और इसी अभिलेख को आधार बनाकर जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहान राजपूतों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई है। एक चीज़ और हमें समझनी है कि इस शब्द का उल्लेख अन्य जो स्रोत हैं उसमें चंद्रावती अभिलेख जो सिरोही का है, वहाँ पर भी इसका वर्णन किया गया है। उसके अलावा कायम रासो जो जान कवि द्वारा लिखा गया था, कायम खां जो गोगा जी के जो वंशज थे, कायम सिंह से जो कायम खां हुए थे, तेलीन के वंशज, उन पर एक ग्रंथ लिखा गया था कायम रासो, और इस कायम रासो में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। तो इस तरीके से चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी जो पॉइंट है, अजमेर शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक, इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अजमेर चौहान के जो संस्थापक थे उसमें वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। और इनके द्वारा जो अपनी राजधानी स्थापित की गई थी, वह जो राजधानी थी आपके अइस छत्रपुर, जिसे आप वर्तमान में नागौर कहते हैं। तो दूसरी जानकारी अजमेर शाकंभरी के चौहानों की संदर्भ में मानी जाती है। तीसरा अगर यहाँ पर हम पॉइंट आउट करें तो सांबर झील का जो निर्माण है उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है कि
वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और ये जो सांबर झील थी, इस सांबर झील में जनरली आपके खारी, मंथा, रूपनगढ़, जो छोटी मोटी नदियाँ, इनको मिलाकर उस पानी को कलेक्ट किया गया था और सांबर झील का निर्माण करवाया गया था वासुदेव चौहान के द्वारा। चौथा जो पॉइंट आता है यहाँ पर, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मंदिरों को भूमिदान, मंदिरों को जो भूमिदान है, उस भूमिदान का साक्ष्य हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी कि धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो भूमिदान दी जाती थी या जो मंदिरों की जो ज़मीनें होती थी, उसे आज भी राजस्थानी भाषा में डोहली कहा जाता है, यानी कि डोहली प्रथा का साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि इस अभिलेख से हमें उस समय के भौगोलिक जो नाम हैं, उन भौगोलिक नामकरण का उल्लेख है। अब वो कौन कौन से हैं उस पे अगर देखें तो एक तो खुद नागौर, नागौर से आगे अगर हम बात करें तो बालोतरा, आगे हम बात करें तो मांडलगढ़, आगे अगर हम बात करें तो आपके सांबर, दिल्ली, जालोर, भीनमाल, बिजोलिया, इन क्षेत्रों के उस समय इस अभिलेख में नाम बताए गए हैं। जो नागौर हैं, नागौर के लिए इसमें अहिच्छत्रपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। बालोतरा के लिए यहाँ पर खेड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। मांडलगढ़ के लिए यहाँ पर मंडलकर का उल्लेख किया गया है। सांबर जो था उसके लिए शाकंभरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और दिल्ली के रेफरेंस में यहाँ पर ढिल्लिका शब्द का प्रयोग होता है। जालोर जो था उसके लिए जाबालीपुर शब्द का प्रयोग होता है। और भीनमाल के लिए श्रीमाल शब्द का प्रयोग होता है। और बिजोलिया के लिए विंध्यवल्ली शब्द का प्रयोग होता है। तो ये इस प्रकार ये भौगोलिक नामकरण यहाँ पर हमें मिलते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ पर एक कुटिला नदी के किनारे, कुटिला नदी के तट पर शैव व जैन तीर्थ स्थल का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें बिजोलिया अभिलेख से राजस्थान की न केवल भौगोलिक स्थिति बल्कि राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक स्थिति के बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे हम अगले वीडियो के लिए आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।